का ज़रूर दिया था, क्योंकि 2014 में बीजेपी को 71 सीटें यूपी से मिली और जब दोनों का गठबंधन हुआ तो 62 सीटों पर बीजेपी सिमटी। तो अगर दोनों मिलते हैं तो बड़ी कह सकते हैं कि परेशानी में बीजेपी आ सकती है। लेकिन मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एनडीए गठबंधन में नहीं जाएंगे और ना ही एनडीए के साथ वो आएंगी। अब बहुत बड़ा चेहरा वो यहाँ मोदी लहर, यहाँ पर देखिए मोदी लहर ही क्या ना होगा, मोदी लहर के सामने हार गया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महज बहुत ही मुश्किल से कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनावों में आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर तमाम राजनीतिक दल अपनी कमर कस चुके हैं। जी हां, केंद्र सरकार कल अपना बजट पेश करने वाली है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विपक्ष पर हावी होते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि भारत को विकसित बनाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं तो विपक्ष यहां पर आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास की बातें नजर आने लगती हैं। विकास की बातें 10 साल से उस वक्त नहीं की गई जब महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी इस कदर फैली हुई है कि यहां पर देश की राजनीति से लेकर देश की संसद तक युवा जो है अपनी आवाज उठाने के लिए घुस जाते हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच जब राजनीति की बात की जाती है तो यहां पर विपक्षी दलों की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि जो सरकार सत्ता में बैठी होती है उससे सत्ता की चाबी छीनना काफी मुश्किल दिखाई देता है। अब आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को मद्देनजर देखते हुए तमाम तैयारियां कर रही है, तमाम जो राजनीतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी बीच विपक्ष भी यहां पर एकजुट होकर पेश होना चाहता है और आगामी चुनाव में अपनी तमाम रणनीतियों पर काम करना चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया अलायंस में टूट पड़ चुकी है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार यहां पर गठबंधन से लगभग अलग हो चुके हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी यहां पर गठबंधन से किराना करने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या मायावती को यहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल करवाया जाता है, क्योंकि जिस आधार पर मायावती लगातार जो है देश की राजनीति में अपनी सियासी भूमिका को लेकर चर्चा में रहती हैं, क्या मायावती को यहां पर पहली महिला प्रधानमंत्री दलित बनने का मौका मिलेगा? क्योंकि दलितों के लिए कहीं ना कहीं वो मसीहा के तौर पर देश की राजनीति में अपनी पहचान बना चुकी हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस या कहें कि इसको लीड कर रही कांग्रेस पार्टी भी इस मौके को भुनाने पर विचार कर रही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में आपका स्वागत है। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर मायावती आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। पहला सवाल रहेगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जिस तरीके से मायावती की भूमिका काफी अहम हो जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं तो वहीं विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई चुनाव नजदीक आते हैं विकास याद आ जाता है, लेकिन वैसे आपको 5 साल तक जोड़ तोड़ जो है उस वही करनी रहती है। तो क्या यहाँ पर मायावती को साधने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी किनारा कर चुके हैं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि मायावती का बहुत महत्वपूर्ण योगदान यूपी के लिहाज से है, राजनीति की बात करें या 3-4 बार सीएम पद की बात करें, लगातार वो हमेशा एक्टिव रही हैं। लेकिन बीते 6-7-8 साल से लगभग ऐसा लगा है कि मायावती पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। मायावती का जो रुतबा था, कद था, उसमें खासी कमी आई है। हालांकि 2019 को अगर छोड़ दिया जाए, 2014 में वो उनके पास एक भी सीट नहीं आती। 2022 की अगर बात करें विधानसभा चुनाव की 1 सीट आती है और 2019 में भले ही सपा के साथ जो गठबंधन उनका बना उसमें तकरीबन 20-21% के आसपास जो वोट उनके पास आए, वही वोट 20-21% जो है सपा के पास है और दोनों ने मिलकर एक तरीके से कहें तो बीजेपी को झटका ज़रूर दिया था, क्योंकि 2014 में बीजेपी को 71 सीटें यूपी से मिली और जब दोनों का गठबंधन हुआ तो 62 सीटों पर बीजेपी सिमटी। तो अगर दोनों मिलते हैं तो बड़ी कह सकते हैं कि परेशानी में बीजेपी आ सकती है। लेकिन मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एनडीए गठबंधन में नहीं जाएंगे और ना ही एनडीए के साथ वो आएंगी। अब ऐसे में अगर एनडीए के साथ भी नहीं आती, एनडीए गठबंधन में भी नहीं जाती हैं, तो उनको भी कोई बहुत विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर वोटों का एवरेज आप देखें, परसेंटेज आप देखें तो लगभग 17-18% वोट उनके पास आता है, नो डाउट। लेकिन इतना परसेंट जो वोट है वो उनको सीटों में कन्वर्ट नहीं कर सकता और यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके हिस्से महज 1 सीट आती है, जो ये बताता है कि जो रुतबा कद उनका कह सकते हैं कि यूपी की राजनीति में हुआ करता था वो अब वैसा नहीं रहा। अगर वो गठबंधन में आती हैं और खासकर इंडी गठबंधन में आती हैं तो न सिर्फ उनको सीटें मिलेंगी बल्कि उनको जो है रुतबा, जो आपने कहा भी
कि पीएम बनने की जो चाह उनकी है, हो सकता है वो भी पूरी होती हुई नजर आ जाए। अखिलेश यादव जिस तरीके से नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए अमन जी नजर आए, यहाँ से उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार के लिए एक मौका हो सकता था कि भाई प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन अब वो मौका नहीं मिलने वाला है। तो क्या ये जो है एक ऑफर जो है मायावती को विपक्ष की तरफ से या कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा सकता है, और ऐसे में पहली दलित महिला प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मायावती को मिल सकता है? जी देखिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन में ही मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी में या एनडीए में तो वैकेंसी खाली है नहीं पीएम पद की, क्योंकि अभी तो फिलहाल मोदी जी हैं, उसके बाद उनके कई और ऐसे नेता हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। तो वहाँ पर तो कह सकते हैं कि पीएम पद की जो वैकेंसी है वो फुल है, वहाँ पर कोई चांस नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि एनडीए जो इंडी गठबंधन है यहाँ पर अगर वो आती हैं तो एक चांस उनके लिए हो सकता है। अगर इंडी गठबंधन इतनी सीटें हासिल करता है कि लगभग जो कह सकते हैं कि जो बहुमत के लिए जो सीटें होती है, अगर उतनी सीटें प्राप्त करता है तो वहाँ पर एक मायावती के लिए मौका हो सकता है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने मौका गंवा दिया। अब देखना होगा कि मायावती इस तरह के मौके को भुनाती हैं और क्या एक बार फिर, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी कहा है कि उनको एक बार फिर बोला है कि आप आइए, तो हो सकता है कि वो भी आने वाले दिनों में इंडी गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आ जाएं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन है जो लगातार कोशिशें कर रहा है कि भाई किसी ना किसी तरीके से केंद्र की सत्ता पर काबिज हुआ जाए, और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर राहुल गांधी लगातार जो है तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। अगला सवाल रहेगा अक्षय से। अक्षय, जिस तरीके से मायावती का जो एक तरीके से दलित वोट बैंक पर जो पकड़ मानी जाती है, क्या उसको साधने के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरीके से तैयारी करके उनको शामिल कर सकती है जिससे कि जो है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? देखिए दिनेश, मैं कहूँगा कि जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या ये कोशिश में लग सकती है कि जो दलित वोट बैंक कोर वोटर रहा है मायावती को, उसको साधा जाए, तो मैं तो उस पर ये कहूँगा कि पहले जो कांग्रेस का अपना वोट बैंक है उससे साध ली, क्योंकि अपना वोट बैंक भी कांग्रेस का कुछ खासा उसके साथ इतना है नहीं। और इसीलिए ये देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं दरवाजे के तौर पर निकल के सामने आए हैं, जिसके जरिए वो उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा से अपने वर्चस्व बना सके, दोबारा से अपना एक मजबूत आधार बना सके। 2019 के लोकसभा चुनावों को भुलाया नहीं जा सकता। अमेठी, राहुल गांधी, दोनों ही बड़े नाम हैं। अमेठी जो गढ़ लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी का रही है, राहुल गांधी जैसा दिग्गज बड़ा चेहरा, वो यहाँ मोदी लहर, यहाँ पर देखिए मोदी लहर ही क्या ना होगा, मोदी लहर के सामने हार गया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महज बहुत ही मुश्किल से कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ रायबरेली की सीट बचा पाई थी, और अब तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अक्षय, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से कि भाई हमारा जो वोट परसेंट है वो बीजेपी से महज 1.5 से 2% कम है, तो ऐसे में क्या मायावती के पास जो 16-17% वोट बैंक है उसके आ जाने से इनकी स्थिति में इतना सुधार नहीं आ जाएगा, और क्या भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं हो जाएंगी? देखिए, वोट बैंक का जो गणित आपने बताया, इसमें मैं कांग्रेस को वाकई में अभी भी इतर रखना चाहूंगा, लेकिन मायावती का आपने जिक्र किया तो यहाँ ये बात जरूर है कि मायावती अगर साथ आ जाती है तो बीजेपी को झटका लग सकता है। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगाइए कि 2014 के लोकसभा चुनावों में जब भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीटें सूबे की 80 में से जीती थी, तो उस वक्त बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करीब 42% वोट शेयर हासिल हुआ था। वहीं अगर आप समाजवादी पार्टी को देखेंगे, उस साल करीब 21% वोट शेयर हासिल हुआ था, और बसपा को 19%, यानी कि बसपा और सपा का जो वोट शेयर था वो मिलाकर के करीब 40% था 2014 में, और दोनों दलों को सीटें मिली थी महज 5, जबकि बीजेपी यहां 71 सीटें लाने में कामयाब रही थी। और 2019 में अगर आ पाएंगे तो यहां पर महागठबंधन जो हुआ, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के वोट शेयर में कुछ खासा अंतर नहीं था, लेकिन यहां पर उस टाइम भी एनडीए गठबंधन हावी रहा। लेकिन हाल फिलहाल में जो केंद्रीय स्तर पर या उत्तर भारत में कहे जो कुछ यहां पर मुद्दे, केंद्र सरकार के फैसले ऐसे रहे हैं जिनका विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, उसने वाकई में बीजेपी को बैकफुट पर धकेला है। और ऐसे में मायावती अगर आती है तो जिस वोट शेयर का आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में मायावती का साथ में कांग्रेस का, और साथ ही साथ मुख्य यहां पर मैं कहूंगा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, यानी तीनों रूप से मुख्य रूप से इन तीनों दलों को जो वोट शेयर है अगर वो एकजुट होता है तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि दलित वोट बैंक की मसीहा मानी जाती हैं मायावती, और मायावती के साथ आने से कहीं ना कहीं ये पूरा जो गठबंधन है इसकी स्थिति में काफ़ी सुधार आ सकता है। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा मेरे सहयोगी दौलत से। दौलत, जिस तरीके से मायावती का जो सियासी वर्चस्व यूपी की राजनीति को देखते हुए या फिर देश की राजनीति में देखें काफ़ी बड़ा है, दलित वोट बैंक की मसीहा के तौर पर वो प्रसिद्ध हैं, तो ऐसे में क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आएंगी मायावती?
बिल्कुल यहाँ पर वो मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अगर इंडिया अलायंस में वो जुड़ जाती हैं तो इंडिया अलायंस की वो ताकत बढ़ेगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं दूसरा विकल्प इंडिया अलायंस यहाँ देखेगा कि कौन सा बड़ा नेता जो है उनके साथ जुड़कर इस अलायंस की जो है ताकत को यहाँ पर बढ़ा सकता है। और लगातार इसी तरीके से इंडिया अलायंस जो कमज़ोर पड़ा है उसमें एक नई जान कहीं ना कहीं यहाँ पर मायावती फूंक सकती हैं। और ऐसे में बीजेपी को भी बड़ा झटका इससे लगेगा कि कहीं अब प्रधानमंत्री पद या फिर जो हैट्रिक मारने वाले थे उसका मौका कहीं ना खो जाए। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि क्या मायावती इस गठबंधन में शामिल होती हैं, और यदि होती भी हैं तो वह अपनी पार्टी के लिए और कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए विपक्ष को कितना मजबूत कर पाती हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।